हीना वॉइस में आपका स्वागत है। शाम हो चुकी थी। 8 वर्षीय विक्की अपनी दादी विमला जी के साथ हर शाम को मंदिर जाया करता था। वहां से वापस लौटते समय विक्की आसपास बने बाजार को देखकर खुश हो रहा था। इस कारण से उसका ध्यान सामने सड़क पर नहीं था। इतने में वह पत्थर से टकराकर गिर गया। गिरने से उसके घुटनों पर हल्की फुल्की चोट आ गई। यह देखकर दादी का तो कलेजा ही मुंह को आ गया। उनकी आंखों में से आंसू बहने लगे। अपनी दादी को रोता हुआ देखकर विक्की बोला, अरे दादी, आप रोती क्यों हैं? हल्की फुल्की चोट ही तो है। अब ये तो छोटी मोटी बात है, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मैं ही रोड पर नहीं देख रहा था। विक्की की बात सुनकर दादी अपने आंसू पोंछकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर अभी भी उनके चेहरे पर घबराहट थी। जैसे तैसे अपनी घबराहट और विक्की के साथ वे घर की तरफ रवाना हुई, और आखिर वही हुआ जिसका उन्हें डर था। घर में घुसते ही बरामदे में बैठी विक्की की मम्मी अर्थात विमला जी की बहू ने जब विक्की के घुटनों की तरफ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और वह लगभग चिल्लाते हुए ही बोली, यह क्या माँ जी, आपने आज भी विक्की का कोई ध्यान नहीं रखा। मेरे बच्चे को चोट लगाकर ले आई। आखिर ध्यान कहाँ रहता है आपका? कितनी बार कह रखा है कि जब भी विक्की को लेकर जाए तो उसका ध्यान रखिए, लेकिन नहीं, आप तो अपनी मौज मस्ती में लगी रहती हैं। लग गई होगी ज़रूर अपने किसी पड़ोसी या दोस्तों के साथ बातचीत करने में। गलती मेरी है जो मैंने उसे आपके साथ भेज दिया। अपनी बहू की बातें सुनकर विमला जी की आंखों में आंसू आ गए। वह इससे पहले कि कुछ कहती, उनकी बहू ने दोबारा चिल्लाना शुरू कर दिया, अब अपने यह झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कीजिए। सब जानती हूँ मैं आपके नाटक। नहीं मम्मी, दादी की तो कोई गलती ही नहीं थी। वह तो मेरी गलती थी कि चुप कर, ज़्यादा अपनी दादी का पक्ष लेने लगा है। और आप मेरे बच्चे को भड़काना बंद कीजिए। रोटी हमारी कमाई की खाती है और हमारे ही बच्चे को हमारे खिलाफ भड़काती है। मुफ्त की रोटी पचती नहीं है। ऐसा कहकर वह विक्की का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई, और विमला जी वहीं अपने आंसू बहाते रह गई। बार बार अपनी बहू के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। गलती बहू की भी क्या कहे, जब बेटा भी नालायक हो तो। आखिर बेटा ही तो वह पहला शख्स था जिसने उनकी रोटी की कीमत उनसे पूछना शुरू की थी। यह कहकर कि मेरी पत्नी सुबह से रात तक लगी रहती है और आप है कि बस मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती हैं, थोड़ा बहुत काम नहीं करवा सकती क्या? जबकि विमला जी अपने बेटे मतलब विक्की को सुबह से शाम तक संभालती थी। यहाँ तक कि घर के कामों में अपनी बहू का बराबर हाथ बटाती थी। विमला जी को अपने पुराने दिन याद आ गए, जब वह अपने पति के साथ गांव में रहा करती थी, जबकि बेटे बहू यहाँ शहर में किराए से रहते थे। 5 महीने पहले विमला जी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद बार बार गांव न आने की समस्या का समाधान यह निकला कि गांव का मकान बेचकर शहर में एक छोटा सा मकान ले लिया। जब विमला जी ने मकान बेचकर शहर में मकान लिया था, तब गांव के लोगों ने खूब कहा था कि मकान अपने नाम पर लो, पर उन्होंने यह सोचकर मकान बेटे के नाम पर ले लिया कि उन्हें सिर्फ 2 रोटी तो खानी है। अब मकान उनके नाम पर हो या बेटे के नाम पर, क्या फ़र्क पड़ता है? अब उसी मकान में विमला जी से उनकी रोटी की कीमत पूछी जाती है। हर रोज़ अपने स्वाभिमान के टुकड़े होते देखकर कमला जी का दिल बार बार रोता, पर उन्हें इसका कोई समाधान नज़र नहीं आता है। कोई और बेटा या बेटी नहीं जिसके पास चली जाए। प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ यह मकान बचा है जो भी बेटे के नाम से लिया था। अब उस पर मालिकाना हक कैसे जताए? बस ले देकर पेंशन ही आती है जो भी बेटे बहू रख लेते हैं। पर जब इस बार पेंशन आई तो विमला जी ने उसे अपने बेटे बहू को ना देकर
अपने पास ही रख ली। इस पर भी बेटे बहू ने काफ़ी बखेड़ा खड़ा किया, पर इस बार विमला जी टूटने को तैयार नहीं थी। माँ, आखिर तुम इस पेंशन का करोगी क्या? घर का सामान डलवाना है, आप चुपचाप से पैसे दीजिए। नहीं, इस बार नहीं। बहुत सुन लिया मैंने, घर का राशन मेरे पैसों से आता है और मुझे ही ताने सुनाए जाते हैं कि मैं मुफ्त की रोटी तोड़ती हूँ। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। अच्छा, तो अब आप हमारे खिलाफ खड़ी होंगी? हाँ, क्यों नहीं? आखिर मेरा भी स्वाभिमान है। क्या उम्र के साथ स्वाभिमान खत्म हो जाता है? मैं भी देखूं फिर आप इस घर में कैसे रहती हैं। यह घर मेरा है, मैं जब चाहे आपको घर से निकाल सकता हूँ। ऐसा करने की सोचना भी मत, इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ मैं। सुन लिया? अपनी माँ को देखा कैसे कैंची की तरह ज़बान चलती है इनकी। मैं कहती हूँ निकालो इन्हें अभी इसी वक्त। बस बहू, बहुत हो गया। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। मुझे पता था कि मेरी पेंशन आने के बाद तुम यह सब तमाशा ज़रूर करोगे, इसलिए मैंने अपना बंदोबस्त पहले ही कर रखा है। अच्छा, ज़रा हम भी तो देखें क्या बंदोबस्त कर रखा है। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान किया है तो मैं पुलिस की मदद लूँगी। जाइए, आपको जहाँ जाना है। देखे तो पुलिस भी क्या करती है। आखिरकार जब उनके बेटे बहू ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की तो उन्होंने एनजीओ और पुलिस की सहायता ली। आखिरकार एनजीओ और पुलिस की सहायता से विमला जी को मकान में एक कमरा दे दिया गया, जहां वह अपनी पेंशन से अपना भरण पोषण करती और स्वाभिमान के साथ रहती हैं। साथ ही साथ उनके बेटे बहू को ताकीद कर दिया गया कि अगर वह दोबारा उन्हें परेशान करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।